This is the part second, as we have already discussed the cost price, selling price, and now we discuss here discount. अगर आप कहीं पे भी शॉप पे जाते हो, जैसे सेल लगती है, वहां पे हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट. तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन ए मार्क्ड प्राइस. जैसे आप कोई चीज खरीदने गए तो आपने उसका मार्क्ड प्राइस देखा, जो प्राइस टैग लगा होता, वो आपको उन्होंने बोला कि ये 1000, इसका मार्केट प्राइस जो है 1000, और हम आपको इस पे कितना देंगे? डिस्काउंट देंगे. कितना? 10%. तो वो 10% उसमें रिडक्ट होगा. दैट मीन्स वो उससे कम, वो उसमें कम हो जाएगा. ठीक है. तो डिस्काउंट इज इक्वल मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. जब भी हमें डिस्काउंट निकालना होगा तो जो मार्केट प्राइस होगा, जैसे अगर कोई हमारे पास, हमने किसी चीज़ का मार्केट प्राइस है 1000 और उन्होंने वो बेची 900 में, तो डिस्काउंट कितना मिला? 100 रुपीज़ का. ऐसे हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है सेल्स टैक्स, और नावेडेज इट इज वैल्यू एडेड टैक्स. ठीक है. आजकल हम इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स. वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स क्या होता है? तो ये टैक्स होता है जो हम शॉपकीपर्स को पे करते हैं, या जहाँ से हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, जैसे मॉल वगैरह से, वो हम उनको टैक्स पे करते हैं. तो वो उस प्राइस में क्या हो जाता है? ऐड. लेकिन वो उनको खुद को नहीं लेना होता है, वो टैक्स उनको किसको पे करना होता है? गवर्नमेंट को. तो जो ये होता है टैक्स, ये किसमें? ये मार्केट प्राइस में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है. ठीक है. इसके बाद अब ये था इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत. अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दिस इज 8.2. अब जो इसमें पहला क्वेश्चन है, दिस इज ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹154,000. फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. एक आदमी की सैलरी हमें नहीं पता है कि वो कितनी सैलरी, ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी थी. तो जो चीज हमें पता नहीं होती है उसको हम लेट क्या करते हैं? एक्स. उसके बाद हमें बोला गया है जो उसकी सैलरी है उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 10%. और वो सैलरी कितनी बनी है? 1,54,000. अब हमें क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल सैलरी. तो क्या करेंगे हम? दिस इज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? हमें ओरिजिनल सैलरी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, रुपीज एक्स. तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है? 10%. ठीक है. ये किस में हुआ है? इसी सैलरी में. तो न्यू सैलरी कितनी बनी है? न्यू सैलरी जो हमारे पास बनी है वो कितनी है? 154,000. तो अब जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है. तो हम कैसे करेंगे? हम ये जो ओरिजिनल सैलरी हमने क्या ली है? एक्स. इसमें कितना इन परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 10%. तो दैट इज 10% ऑफ एक्स, क्योंकि ये इसी में ऐड हुआ है. ठीक है. तो दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगी? नई सैलरी. तो नई सैलरी इसकी कितनी है? 1,54,000. अब क्या करेंगे? x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100x इज इक्वल टू 154,000. तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100x प्लस x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1,54,000. इसके बाद जब हम इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, दिस विल बिकम द, this is 10x here, this will become the 110x. this is equal to, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 154,000 into 100. तो इसके बाद ये 110 क्या हो जाएगा? यहाँ से जब ट्रांसपोज करेंगे ये हो जाएगा डिवाइड, 000 into 100 divided by 110. 0 and 0 gets cancel out. This is 11 1 is 11. यहाँ से कितने निकले? 4. This will become 44. 11 4 is 44. और कितने जीरो आएंगे? 1
2 एंड 3 और ये 10, तो कितने ज़ीरो आएंगे? x इज इक्वल टू 140,000। तो ये थी उसकी ओरिजिनल सैलरी, दैट इज ये थी उसकी ओरिजिनल सैलरी। देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी of a man is equal to rupees 140,000. Okay. Now there is question number 2. On Sunday 8:45 people went to the zoo. संडे को कितने लोग जू गए थे? 8:45. On Monday only 169 people went. मंडे को कितने चले गए? खाली 169. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? अब हमें बोलना है कि कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई लोगों की मंडे को, जितने लोग जू गए थे उनकी परसेंटेज कितनी डिक्रीज हुई। आप देखो, पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? नंबर ऑफ people went to the zoo on Sunday. This is equal to 845 people. फिर उसके बाद number of people went to the zoo on Monday. That is equal to 169 people. अब हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज डिक्रीज। तो पहले हम क्या निकालेंगे? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। कितने लोगों डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग कम हुए दूसरे दिन। अगर संडे को 8:45 तो मंडे को कितने लोग कम हुए? तो क्या करेंगे? 8:45 minus 169, दैट इज इक्वल टू 15 minus 9 is 6. उसके बाद यहाँ पे 13 minus 6 is 7 and 7 minus 1 is 6. तो कितने आए? 676 पीपल कम हुए। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले ही परसेंटेज डिक्रीज की फॉर्मूला बोली। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे हम निकालते हैं? दैट इज द डिक्रीज्ड वैल्यू। तो कितनी है? 676 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो टोटल लोग कितने गए थे? 845 इंटू 100, तो दिस इज इक्वल टू 80%. Okay, this is about question number 2. Now this is question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400। एक शॉपकीपर ने कितने आर्टिकल्स खरीदे? 80। कितने रुपीज में? 2400 में। एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। जब उसने उनको बेचा तो उसको कितना फायदा हुआ? 16% प्रॉफिट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। हमें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता करना है। तो कैसे करेंगे? सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, तो कितना दिया है? ₹2400। प्रॉफिट कितना दिया है? 16%। तो जब हम ये निकालेंगे तो दिस इज 16% ऑफ 2400, that is 16 divided by 100 into 2400. 2020 कट हुए, this is equal to rupees 16 into 24 is 384. तो उनका कितना प्रॉफिट हुआ? 384। आपको पता है जो सेलिंग प्राइस होता है, therefore सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज दी थी, अब हमने क्या निकाला? प्रॉफिट निकाला। ठीक है, तो अब दिस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी हमारा कितना था? ₹2400 और प्रॉफिट हमें कितना आया है? ₹384। दिस इज इक्वल टू 2784। तो अब हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है एंड
sells them for a profit. Find the selling price of one article. हमें कितने आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकाला 80 का, तो therefore selling price of one article is equal to 2784 divided by 80. That is equal to rupees 34.80. Okay, thank you.